ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम किस्म की तारीफ़ात, किब्रियाई व बड़ाई रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास व मुख्तस है। बादहु दरूद व सलाम तमाम पैगम्बरों पर, बिलख़ुसूस इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मोहतरम सामिईन व सामिआत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र व एहसान है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बना करके भेजा, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए बेहिसाब और अनगिनत पैगम्बरों को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में गुज़र बसर करने के लिए, दुनियावी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बेशुमार नियामतों से नवाजा। इतनी नियामतें हमें दी कि हम उन्हें शुमार नहीं करते। इधर आ जाओ आगे। दोस्तों और भाइयों, ये ज़िलहिज्जा का महीना है और आज ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ है, जिसको यौम अरफा भी कहा जाता है। इस महीने के 10 दिनों के अमाल और इनके ज़िक्र व अज़कार और अल्लाह के लिए की जाने वाली इबादतों की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है। जो भी बंदा नेक काम अंजाम देता है, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए जो भी इबादत कर गुज़रता है, अल्लाह को बेहद पसंद आता है।
और अल्लाह की इबादतों में से, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में से, अल्लाह को राज़ी और खुश करने वाले आमाल और काम में से एक काम और अमल कुर्बानी करना भी है, जो कि इस महीने के 10वीं तारीख को हम जानवरों की कुर्बानी दे करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का तक़र्रुब उसी वक्त हासिल होगा, अल्लाह से क़ुर्बत उसी वक्त मिलेगी जब हमारे उस अमल के अंदर किसी किस्म का दिखावा ना हो, किसी किस्म की उसके अंदर ऐसी चीज़ या ऐसा अमल मिला हुआ ना हो जो अल्लाह के लिए हमने ना किया हो, किसी को दिखाने के लिए किया है। मतलब यह है कि अगर उस अमल के अंदर इखलास है, उस काम के अंदर जो हम उस काम को अंजाम देंगे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए अगर किया जा रहा है या हम कर रहे हैं, तो यकीनन ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को इस महीने के अंदर सबसे महबूब और प्यारा अमल समझा जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बड़ा ही मोहतरम महीना है। यही वो महीना है जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से मिना की सरज़मीन में कुर्बान कर दिया था। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, अल्लाह का करम हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह में अल्लाह ने दुम्बा को ज़बह कर दिया। आसमान से दुम्बा को उतारा और उसकी जगह में दुम्बा कुर्बान हो गया। तो ये मामूली इनायत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई मामूली तोहफ़ा नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अज़ीम तोहफ़ा और इस अज़ीम बदले के बारे में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था। क्या कहा था? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले पर छुरी चला दी, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी, अल्लाह ने कहा इब्राहीम बस बस रुक जाओ इब्राहीम। आसमान से आवाज़ आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज़ हज़रत इब्राहीम के कानों पर टकराती है, क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन। इब्राहीम रुक जाओ, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिया और जो मेरे हुक्म और फरमान के मुताबिक अमल करते हैं हम उन्हें इसी तरह बेहतरीन बदला दिया करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो हमें सबसे पहले मुखलिस बनना होगा। उस अमल और काम को अंजाम देने के लिए अपनी नीयत और अपने दिल को साफ़ करना होगा। अगर दिल के अंदर किसी को दिखाना मकसद रहेगा, किसी को बताना मकसद रहेगा, तो इसके अंदर रत्ती बराबर भी कोई सवाब और नेकी नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान के अंदर, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
ओ मेरे बंदे और बंदियों, मेरी रज़ा और खुशी के लिए जो तुम कुर्बानी कर रहे हो, मोटे से मोटे और कीमती से कीमती जानवर तुम कुर्बान कर रहे हो। ये मोटे जानवर, अच्छे और खूबसूरत जानवर की खूबसूरती अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी। मोटे जानवर की मोटापन अल्लाह तक नहीं पहुँचेगी। मोटे जानवर और कीमती जानवर के गोश्त और खून भी अल्लाह को नहीं पहुँचेगा। तो क्या पहुँचेगा? क्यों हम कुर्बानी कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता है वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर जो तक़वा है, जो परहेज़गारी है, जो दीनदारी है, ये दीनदारी, ये तक़वा, ये परहेज़गारी अल्लाह को पहुँच रही है। समझ रहे हैं ना? ये तक़वा, परहेज़गारी, दीनदारी, नेककारी, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुँचेगी और यही इसी के हिसाब से आपको बदला मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हिसाब किताब करेगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अगर थोड़ी सी हमारी नीयत के अंदर गड़बड़ी अगर हो जाए तो हमारा वो अमल, हमारी वो इबादत बेकार और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, दुनिया की सारी इंसानियत को ये बता दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जिंदा रहो तो अल्लाह के लिए, मौत भी आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए मौत आए, ये तमन्ना रखें। नमाज पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए पढ़ें, अल्लाह की नज़र में महबूब और प्यारा बनने के लिए पढ़ें। और कुर्बानी करें तो अल्लाह के लिए। तो कुर्बानी, नमाज, दुनिया में ज़िंदा रहना, मरना, दुनिया से रुखसत हो जाना, ये तमाम के तमाम, ये सब भी क्या है? इबादत है। और ये भी क्या है? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी इसके अंदर, हमारी नीयत के अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाए या तब्दीली आ जाए तो हमारी इबादत गैर काबिल कबूल होगी। मेरे भाई और दोस्तों, इसीलिए हमें नमाज के बाद अगर कुर्बानी करने का अगर मौका मिले तो जिस रब्बुल आलमीन के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं उसी अल्लाह के लिए ही हम कुर्बानी करें, तब हमारी कुर्बानी काबिल कबूल होगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, ये बयान कर रहे हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। अमलों के दारो मदार नियतों पर है। आदमी जो भी काम कर रहा है उसका मेन मकसद और इरादा उनके दिल से पहचाना जाता है कि दिल के अंदर क्या सोच करके ये काम अंजाम दे रहा है। तो अमल का दारो मदार क्या है? अमल का ताल्लुक़ और रिश्ता नीयत से है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान को वही चीज़ मिलती है जो उन्होंने नीयत की है।
व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान को वही चीज़ मिलती है जो उन्होंने नियत की है। इरादा आपने जो किया है वही मिलेगा। अभी कुरान की एक आयत है कि कुछ लोग जन्नत चले जाएंगे और कुछ लोग जहन्नम चले जाएंगे, तो जन्नती और जहन्नमी में से आपस में दोस्ती रही होगी, तो जन्नती लोग अपने दोस्तों को जन्नत में तलाशेंगे, हमारे दोस्त कहाँ गए, पूरी जन्नत में तलाशने के बाद भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो लोग कहेंगे कि अच्छा हमारे दोस्त जो थे उन लोगों को हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, जबकि हम तो नेक काम अच्छे काम एक ही साथ क्या करते थे, कारोबार बिजनेस और व्यापार, मेहनत व मजदूरी, ज़कात सदक़ात, नमाज, रमज़ान, ज़कात, ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही साथ करते थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कहेंगे कि वो जहन्नम में है। बोले दिखा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उन जहन्नमियों से उन्हें मुलाकात कराएगा और उनसे कहा जाएगा देखो ये तुम्हारे दोस्त लोग जहन्नम में हैं। जैसे ही ये लोग अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जहन्नम में देखेंगे, ये लोग कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, मा सलककुम फी सक़र, तुम लोगों को किस चीज़ ने जहन्नम ले आई, कौन ऐसा तुम लोग अमल किए हो, क्या काम किए हो, तुम लोगों ने कौन सा जुर्मा और गुनाह किया है कि तुम जहन्नम चले आए हो। मा सलककुम फी सक़र, तुम तो हमारे साथ दुनिया में नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज क्या करते थे, ज़कात भी देते थे, कुर्बानी भी तुम करते थे, हमारे साथ रह करके कुर्बानी भी दिया करते थे, लेकिन आज तुम जन्नत के बजाय जहन्नम में क्यों जल रहे हो, क्या बात है भाई। वो लोग जवाब देंगे, बड़े अफसोस अंदाज में वो लोग जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। नमाज की बात तुम कर रहे हो, सही बात है, हम नमाज पढ़ते थे, लेकिन हमारी नीयत के अंदर अल्लाह को राज़ी और खुश करना नहीं होता था, बल्कि गांव वाले को दिखाना मकसद होता था, इलाके और समाज वाले को दिखाना मकसद होता था कि लोग हमको नमाजी कहें। इस नीयत से हम नमाज पढ़ा करते थे। फिर ये लोग कहेंगे तुम तो गरीबों को खाना भी खिलाया करते थे, वो क्या हुआ, उसकी नेकी कहाँ गई? वो जवाब देंगे कि हम खाना भी लोगों को खिलाया करते थे, गरीबों और मोहताजों की मदद करते थे, तो लोगों को दिखाने के लिए लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम हकीकत में नेकी हासिल करने के लिए खाना नहीं खिलाते थे। लोग हमको कह रहे बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा है, खिलाता पिलाता है, ऐसे लोग कहेंगे, ये नियत करके हमने खिलाया पिलाया था। और एक गलती हमारी क्या थी, जब दीन की बातें, जब दीन के बारे में, मस्जिदों के बारे में, मदरसों के बारे में, उलमा और मौलवियों के बारे में जब कहीं कोई मजाक किया करता था, मजाक उड़ाता था, तो मैं भी उनके साथ हो जाता था। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, यहाँ तक कि हमारी मौत आ गई, हत्ता आतानल यकीन, यहाँ तक कि हम लोग मर गए, बगैर तौबा किए हुए मर गए, मौका और नहीं मिला। तो मेरे भाई और दोस्तों, दिखाना ये है, मुझको बताना ये है कि उन लोगों ने नीयत जैसा किया था, जैसी उनकी नीयत थी, जैसा इरादा और मकसद था, वैसा ही बदला उन लोगों को मिला। इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए जब भी हम कोई अमल अंजाम दें, कोई काम करें, तो उसके अंदर इखलास ज़रूरी है। किसी किस्म की मिलावट, किसी किस्म के दिखावा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो वो शिर्क हो जाएगा। इसीलिए कल अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की ज़ात पर हमें बिल्कुल
मुकम्मल भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खुशी और इत्मीनान के साथ बाहयात रखे और कल बकरा ईद मनाने का मौका इनायत करे। ये उम्मीद रखिए सब इंशाअल्लाह कल हम जब कुर्बानी करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी को हासिल करने के लिए जनाब जल्ल क़दर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों की सुन्नतों पर अमल करते हुए फिर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल करते हुए कल यकीनन कुर्बानी करेंगे। चूँकि ये कुर्बानी क्या है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़िंदा रहे, बाहयात रहे, ज़िंदगी में रहे, उन्होंने कुर्बानी दी और लोगों को भी कुर्बानी देने का हुक्म दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बानी जब दें तो क्या कहते हैं, बड़ी ही एहतियात और उसका जो अदब है उसी दायरे में रह कर के कुर्बानी करें। और जब ईदगाह जाएं तो तकबीरात पढ़ते हुए जाएं, फिर आए तो तकबीरात पढ़ते हुए। उसी तरह आप 4 दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं। कल 10वीं तारीख है, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख, 13वीं तारीख, यानी 10 के बाद उधर 3 दिन और, तो उसको अय्यामुत तशरीक कहते हैं। और अय्यामुत तशरीक के अंदर भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, है ना। तो जिसके यहाँ ज़्यादा जानवर है वो एक ही दिन में अगर नहीं कर रहा है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। आपस में एक दूसरे से मिल बांट करके खाएंगे, खुशियों को एक दूसरे से बांटें, एक दूसरे को नाराज़ ना होने दें, ताकि किसी को एहसास ना हो कि उनके अंदर कोई खुशी का दिन नहीं है और ईद का दिन नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। हम मुसलमानों के लिए साल में 2 ही ईद है, ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा, और ये दोनों ईद को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशी को हासिल करने के लिए अंजाम देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो जानवर मुंतखब किए हैं, जो जानवर हम चुने हैं या ख़रीदे हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए हम वक्फ़ कर दें, अल्लाह के हवाला कर दें और उसी के नाम पर हम ज़बह करें। अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूलियत का दर्जा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को खुशी और मुसर्रत के साथ ईद उल अज़हा मनाने की तौफ़ीक दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे अंदर इखलास और लिल्लाह अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानियों को तो कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिरली ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक।